बढ़ गया साहब, ये है क्या बीमारी और क्या प्रोडक्ट लेना। और दूसरा बात करूंगा मैं डायबिटीज के ऊपर। हालांकि डायबिटीज एक ऐसा बड़ा बाहियात टॉपिक है जिसके ऊपर बहस की कोई लिमिट नहीं है। कहते हैं ना, मधुर जो होते हैं, डायबिटीज को हिंदी में आप कुछ कह लीजिए शुगर। शुगर शब्द जितना सुनने में मीठा लगता है, ये उससे ज्यादा कड़वा है लोगों की जिंदगी, कड़वाहट से भर देता है। और एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करोगे तो आप पर बहस करने वाले वो लोग उतर जाएंगे मैदान में जिनको 1.5 लाख की भी जानकारी नहीं है। बट उसके ऊपर मैं 10 मिनट लास्ट में जरूर बात करूंगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी गंभीर समस्या आज तारीख। तो जो यूरिक एसिड है, ये है क्या? हम जो भी खाना खाते हैं, कुछ भी खाए हैं, उसके अंदर एक केमिकल कंपोजिशन बनता है, और उस कंपोजिशन का नाम है, केमिकल फॉर्म बनता है, बॉडी प्रोड्यूस करती है उसको, दैट इज प्यूरिन। बॉडी बनाती है। और जो खाना खाते हैं, कुछ खाने ऐसे हैं, खाने योग्य चीजें हैं जिनके अंदर प्यूरिन ज्यादा मात्रा में होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई भी घबराने और डरने वाली बात नहीं है, एक प्रकृति का नियम है, ऐसा होता है। और इसको प्यूरिन को की वजह से जो बनता है, प्यूरिन का जब विघटन होता है ना, ये टूटता है अलग अलग भाग में, तो इसके विघटन के फलस्वरूप बनता है यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड को हमारी किडनी छानकर बाहर निकाल देती है, दैट इज वेरी सिंपल। अगर आपके खाने में प्यूरिन युक्त है ना, ज्यादा मात्रा में प्यूरिन है और उसका विघटन भी हो रहा है, तो पहली बात तो ज्यादा ऐसे खाने खा रहे हैं जिनमें प्यूरिन ज्यादा है, तो यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है जिसको किडनी नहीं छान पा रही। दूसरा, किडनी का फंक्शन प्रॉपर नहीं रहा, किसी कारण से किडनी का फंक्शन थोड़ा कम हो गया, जिसकी वजह से वो प्यूरिन को, उसको आपके यूरिक एसिड को नहीं छान पा रही, तो यूरिक एसिड हमारे जॉइंट के अंदर डिपोजिट होने लगता है। खासतौर से जिसको गठिया कहते हैं, ये पैर के अंगूठे के जहां नाखून खत्म होता है और अंगूठा शुरू होता है, उस जगह पर सूजन आने से ये पहला सिम्टम होता है जब पता लग चलता है। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं और ये क्रिस्टल डिपोजिट होने लगते हैं हमारे जॉइंट के अंदर, और ये फिर डिपोजिट होते हैं तो बहुत पेन देते हैं। चूंकि ये नुकीले होते हैं क्रिस्टल, इसलिए क्या करते हैं, दर्द करते हैं। अब सवाल उठता है कि यूरिक एसिड वालों को मिथ बहुत है उनके अंदर कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, बार बार चेक करें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी बॉडी का डिसफंक्शन है। बीमारी वो जिसके लिए आप कहें कि यूरिक एसिड के लिए बढ़ने का कारण फलाना तरह का जर्म्स है, फलाना वायरस रेस्पॉन्सिबल है, फलाना बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा मेडिकेशन की वजह से, चाहे डायबिटीज के लिए ले रहे हैं, चाहे थायराइड के लिए ले रहे हैं, चाहे बीपी के लिए, लंबे टाइम से आप दवा ले रहे हैं, तो हमारी किडनी छानते छानते इतनी थक गई है कि अब कुछ चीजों को छोड़ना शुरू करती है। तुम्हारे द्वारा ली जाने वाली रोजाना गोली को छानू, या तुम्हारी बॉडी के अंदर जो रफेज बन रहा है, आपका ये क्रिस्टल जो बन रहा है यूरिक एसिड का, इसे छानू। तो किडनी क्या कहती है, ये जो बॉडी बना रही है इसको तो बाद में देख ले, पहले तू कचरा डाल रहा भैया, तो इसको छान लेता हूँ तेरे को, है ना। तो जो कचरा डालते हैं उसको छानती है और इसको छोड़ना शुरू कर देती है। ठीक, अब क्या करना है आपको, और इसका फिर क्या कहते हैं जी, ये मत खाओ वो मत खाओ। और ये जो आपके व्हाट्सएप गुरु मिलते हैं और जो गार्डन में घूमने जाते बुजुर्गों की फौज मिलती है, ये आपको उन चीजों को खाने से रोक देती है जिन चीजों से आपका शरीर चलता है। और फिर क्या होता है, हम एक बीमारी के दर्द से बचने के लिए 1000 बीमारियों को वक्त से पहले शरीर में निमंत्रण दे देते हैं। सबसे बड़ी बात होती है, कहते हैं कि अगर आपको बड़ा प्रोटीन मत खाओ। किस गधे ने कह दिया प्रोटीन मत खाओ? प्रोटीन नहीं खाओगे शरीर चलाओगे कैसे आप? प्रोटीन खाना है। अब आपको समझना कौन सा वाला प्रोटीन के लिए मना करते हैं। प्रोटीन इज ए कॉमन वर्ड, बट प्रोटीन के सोर्स तो बहुत सारे हैं ना। आपको वो प्रोटीन बॉडी में नहीं डालना है जो रेड मीट से मिलता है। आपको वो प्रोटीन नहीं डालना है जो रेड मीट से मिलता है, ठीक है ना। आपको शराब अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा प्यूरिन मात्रा में जाता है बॉडी के अंदर, आपको उसका सेवन कम करना है। आपको कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम करना है, ऑक्सीडेंट बहुत होते हैं। आपको ओबिसिटी अपनी कम करनी है, ठीक। ऑर्गन प्रोटीन जो जिसका सोर्स कोई भी कहते हैं नॉन वेज सोर्स लिएगा, वो प्रोटीन आपको नहीं खाना है जी। दाल की भी तो बना करते हैं, स्पेशली मसूर की दाल आपको नहीं खानी है। मसूर की दाल से प्यूरिन ज्यादा मिलता है आपको। वाकी दाल आपको खानी है, मूंग की दाल आपको खानी है, चने की दाल आपको खानी है। नहीं खाओगे तो हर सेकंड जो सेल बन रहा है वो कहां से बनेगा? बॉडी जो चल रही है वो कहां से बनेगा? ठीक। आपको अगर सेफ प्रोटीन खाना है तो आपको कोई भी प्लांट प्रोटीन खाइए, कोई मना नहीं करेगा। आप गूगल पर सर्च कीजिए प्लांट प्रोटीन के नुकसान ढूंढिए, कोई नुकसान नहीं ढूंढ पाएंगे आप। तो यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो भी आप प्लांट प्रोटीन लीजिए, जरूरी है आपके लिए, ठीक। क्या ध्यान रखना है, आपको ज्यादा पानी पीना है। अगर आप यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या से ग्रसित हैं तो आप क्या करना है, ज्यादा पानी पीना। अब पानी पीने की एक तकनीक मैं आपको सिखा देता हूं।
कितना पानी पीना चाहिए आदमी को? 3 से 10 लीटर के बीच में, 7 लीटर एक्चुअल में, 3 to 7 लीटर। हम कितना पीते हैं? लेस देन 3 लीटर, जिसकी वजह से हमारी किडनी और जो लिवर है, ये 2 फिल्टर है हमारी बॉडी के अंदर। स्पेशली किडनी हर चीज को बाहर छानती है। अगर 3 लीटर से कम है तो किडनी की छान नहीं पाती, क्योंकि जिस चीज को छान रही है वो चीज गाढ़ी हो चुकी है और वो नहीं छान पाती। अब पानी पीने का क्या है, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तब पानी पीते हैं, प्यास लगती है तब पानी पीते हैं। आप प्यास लगती है तब पानी पीते हैं तो आप पानी बॉडी में प्रॉपर दे ही नहीं पाएंगे, डाल ही नहीं पाएंगे। इसका एक ही तरीका है, जहां भी रहें, जहां भी बैठे, ऑलवेज कीप वाटर बोतल विद यू। अपने साथ पानी की बोतल साथ रखिए, सामने रखिए। जहां भी काम करते हैं, टेबल पर काम कर रहे हैं आप, टेबल पर रखिए, साथ रखिए। जब भी पानी पर नजर जाए, याद आए नहीं, प्यास लगे तब नहीं, जब भी पानी पर नजर जाए सामने, तभी बोतल उठाए और 2 घूंट डाल। ऐसे 2-3 घूंट, 2-3 घूंट, 2-3 घूंट पीते पीते आप जो रूटीन का पानी पीते हैं उससे 2 से 3 लीटर एक्स्ट्रा पी जाएंगे और कोई तकनीक नहीं बनी इसकी। ठीक है ना? तो आप बार बार पीने तो होगा क्या, इससे बहुत सारे, अगर कोई लॉन्ग टाइम से आप मेडिकेशन पर हैं तो आपको एक्सेस पानी पीना है। केवल एक्सेस पानी उनको नहीं पीना है जिनको किसी वजह से एडिमा है, सूजन है, उनको पैरों पर सूजन है या बॉडी में पानी रुकता है, वो डिजीज है, वो केस बहुत ना के बराबर है। तो हम सब तो स्वस्थ हैं, तो हमको पानी अपनी बॉडी में 3 से, एक कहते हैं जी, हमने पढ़ा था ट्रेनर में सुना, ज्यादा पानी पीने से बी कम्प्लेक्स रिलीज होता है बॉडी में से, बी कम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल निकल जाता है, विटामिन सी निकल जाता है। आपने सुना है, सही सुना है, मोर देन 7 लीटर। कह रहा हूं ना, अधकचरा ज्ञान हमें बर्बाद कर देता है। मोर देन 7 लीटर पानी पीते हैं तो आप वीकनेस महसूस करते हैं, क्योंकि आपका बी कम्प्लेक्स निकल गया। यहां तो समस्या 2 से 3 लीटर पर अटकी हुई है, यहां तो 2 से 3 लीटर क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हम। आपको यकीन ना हो, नाप के रखना, आप 3 लीटर पानी नहीं पी पाते हैं, आपको इसको 5 लीटर से ऊपर लेके जाना है। आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। खाने में क्या लेना है आपको? क्षारीय चीजें लें, गाजर लें, खीरा लें, चूंकि वो एसिड है, एसिड का एंटीडोट क्षार होता है, इसलिए खाने में गाजर लें, खीरा लें, नींबू लें। सबसे ज्यादा क्षारी होता है नींबू, के खट्टा लगता है, उसको तो सब फलाना एक साइट्रिक एसिड कहते हैं। दिमाग लगाना बंद करो, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्षारीय चीज है आपका नींबू। ठीक। और पानी को क्षारीय करने के लिए नींबू का एक टुकड़ा काटिए, स्लाइस काटिए और पानी के आप टंकी में डाल दीजिए। रात भर आपके घड़ा काम में लेते हैं, पड़ा रहने दीजिए, सुबह आप पानी पिएंगे वो क्षारीय बन चुका होगा। दैट इज वेरी बेनिफिशियल। चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फैट फ्री दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध क्षारीय होता है। आप सलगम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जामुन का इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें क्या करेंगे, यूरिक एसिड को बॉडी में डिपोजिट होने से का प्रभाव कम करेंगे। अगर सप्लीमेंट की बात आए तो क्या लें? सप्लीमेंट की बात आता है, आपको 2 सप्लीमेंट लेने चाहिए ज्यादा क्वांटिटी में। विटामिन सी, विटामिन सी आपको ज्यादा, विटामिन सी क्यों लेना चाहिए आपको? जो क्रिस्टल है उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है विटामिन सी। जो क्रिस्टल डिपोजिट होते हैं ये सीधे तो नहीं निकलेंगे ना, स्टोन बड़ा हो तो नहीं निकलता है ना, तो उसको निकालने के लिए उनको ब्रेक डाउन करता है, यानी कि छोटे पार्ट में तोड़ देता है विटामिन सी। तो ये काम तेजी से कर सके, इसलिए विटामिन सी आपको ज्यादा मात्रा में लेना। रिकमेंडेड कितना, वो आपके जिन्होंने लिख भेजा वो आपको बता देंगे। दूसरा लेना, ये इन्फ्लामेशन जहां भी डिपोजिट होता है वो तेजी से सूजन बढ़ाता है। यही कारण है, उस सूजन की वजह से आपको दर्द का एहसास होता है, डिपोजिट हो गया वो सूजन आ गई। उस सूजन के प्रभाव को कम करने के लिए आपको ओमेगा 3 लेना है ना, ओमेगा 3। 2 प्रोडक्ट आपको लेने, और आप देखिए इसमें आपको बहुत बेनिफिट होने लगेगा। अब लास्ट में बात करते हैं एक प्रोडक्ट जिसके लिए मैंने इसलिए लिया, उस प्रोडक्ट को हो सकता है टाइम में 10 मिनट में कर दूंगा कवर, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां, इतनी भ्रांतियां फैली हुई है, कंफ्यूज कर दिया डायबिटिक पेशेंट। मैं आपकी मधुनास लेता हूं तो बाजार की ये छोड़ दूं क्या, वो छोड़ दूं क्या, क्या करूं, फिर मैं क्यों लूं जब वही लेनी है तो मुझे। डायबिटीज के बारे में 3 चीजें आपको समझनी है, 3 पॉइंट पर बात करूंगा। पहली चीज, डायबिटीज है क्या? डायबिटीज है क्या? जो भी आप खाते हैं, ये भी गलत फहमी, आज आपकी कुछ मिथ है वो भी निकाल दूंगा कि सब डायबिटीज, हम तो मीठा छोड़ देंगे तो डायबिटीज जाएगी। अरे आप रोटी कैसे छोड़ दोगे? हर वो चीज जो जवान पर जाती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। आपकी रोटी हो, आपका कुछ भी हो, हर चीज में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट सीधा ग्लूकोज ही होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट है, वही ग्लूकोज है, वो सीधा बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो भी आप खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अगर हमारे ब्लड के अंदर खाने के बाद 140 डेसिमिल पर लीटर से ज्यादा ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है,
जैसे ये 140 को टच करता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म, एक टाइम घड़ी लगी हुई है। 140 टच किया, अलार्म बजा, तुरंत हमारी बॉडी में पेनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन क्या करता है, रिलीज कर देता है इंसुलिन। ये करता कब है, 140 से नीचे रिलीज नहीं करेगा। जैसे 140 गया, इसने रिलीज कर दिया। अब जैसे रिलीज हुआ तो होगा क्या, वो ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में खाने से निकला था, रिलीज हुआ था, और ये इंसुलिन दोनों मिलते हैं और ये सेल के अंदर जाते हैं। इंसुलिन क्या है, उस ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचा देता है। और सेल के अंदर लगी हुई है भट्टियां, हर सेल के अंदर 3 भट्टियां लगी हुई है मिनिमम, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वहां पर ये जब जाता है ग्लूकोज, तो इंसुलिन ने वहां पहुंचा दिया। अब इंसुलिन कुछ नहीं करेगा, इंसुलिन काम वहां पहुंचाना था, इंसुलिन ने अपना काम पूरा कर दिया। अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंबेंस होता है, जो फायर होता है, जो आपके स्कूटर के अंदर अंदर पिस्टन चल रहा है वो फायर होता है, आग जलती है, ऐसे वहां पर फायर होता है। और ये जो फायर होता है, इससे एक एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी से हम चलते हैं, हमारा शरीर चलता है। क्या ग्लूकोज गलत है, क्या बुरा है? इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। यही है जो आपको ऊर्जा देता है। ग्लूकोज कभी भी बुरा नहीं होता। फिर समस्या क्या है, फिर क्यों डायबिटीज डायबिटीज चिल्लाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक, तो ये जो हमारा जो ये सिस्टम चल रहा है पूरा, ये कट डाउन हो जाए, अगर ये सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करे तो समस्या पैदा होती है। फॉर एग्जांपल, आपने मान लेते हैं आपके बॉडी में से, खाने में से 500 मॉलिक्यूल निकले, वो ग्लूकोज के हैं। आपका जो सिस्टम मशीन, इसके लिए बहुत सारे, एक शरीर भी एक मशीन है, अलग अलग इसमें यंत्र लगे हुए हैं, उनमें पेनक्रियाज भी एक यंत्र है। पेनक्रियाज यंत्र ने 500 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के निकले तो 500 मॉलिक्यूल वो इंसुलिन के देगा। 500 मॉलिक्यूल निकले जिन्हें सेल के अंदर जाना है, तो इंसुलिन के 500 मॉलिक्यूल मतलब 500 चाबी वो दे देगा। जैसे आप एक होटल के रूम के अंदर, एक होटल के अंदर 20 रूम आपने बुक कराए, तो वो वहां से आपने कहा मेरे 20 रूम, तो 20 चाबी उठा के आपको दे देगा। आप चाबी लगाएंगे, वो 20 रूम के अंदर आप अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। सेम, जितने मॉलिक्यूल रिलीज हुए बॉडी से ग्लूकोज के, उतने ही चाबी रिलीज करता है आपका पेनक्रियाज। लेकिन पेनक्रियाज के डिसफंक्शन की वजह से, इसलिए कहते हैं डायबिटीज इज नॉट ए डिजीज, डायबिटीज बीमारी ही नहीं है, ये आपका डिसऑर्डर है। तो पेनक्रियाज के काम में दिक्कत आने की वजह से आपके 500 मॉलिक्यूल रिलीज किए, आपके खाने ने ग्लूकोज के पैकेट रिलीज किए और कहा कि जाओ सेल के अंदर अपना काम करो। इंसुलिन आपको 500 चाबी दे देगा, पेनक्रियाज 500 चाबी। पेनक्रियाज का काम प्रॉपर काम नहीं कर रहा, इसलिए पेनक्रियाज दी 50 चाबी। अब 50 तो चले गए बॉडी के अंदर, 450 खड़े वेटिंग में। तब तक आपने जो भी खा रहे हो, दूसरा ग्लूकोज का गया, दूसरा बंडल ग्लूकोज का रहा, फिर 500 पार्टिकल, वो 450 वेटिंग में, फिर 50 चाबी रिलीज, 450 फिर जुड़ गए, 900 हुए, फिर तीसरा बंडल आ रहा है, फिर 500 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, फिर 50 चाबी मिल रही है। आपको चाबी कम मिल रही है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपकी ज्यादा है। तो जो वेटिंग में है, जो काम में आने थे वो तो गए, जिनसे एनर्जी आपको मिल गई, उनका बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। अब जो बच गए वो बाहर खड़े, वो कहां जाएंगे? आप कहीं जाते हैं, वेटिंग में है, आपका हॉल में एंट्री नहीं हो रही, वेटिंग में, तो बाहर भीड़ इकट्ठी करेंगे ना, तो वो ग्लूकोज के पार्टिकल बाहर लाइन में लगे हुए हैं। अब वो क्या करेंगे, चलो भाई हॉल बंद हो गया, अब कुछ नहीं है, चलो तमाशा खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, सड़क पर जाकर वो ट्रैफिक जाम करेंगे। तो वो कहां जाए, अब जाएंगे कहां? वो चले जाते हैं ब्लड में, और ब्लड की लाइन में जब गए तो अब करेंगे खुरापात, क्योंकि उनकी जगह ब्लड नहीं थी, उसकी जगह कहां थी, आपका सेल थी। अब ब्लड में गए तो ये 3 ऐब हैं जो आपको समझने हैं, ये 3 से बचना है। इसलिए आपको डायबिटीज को बहुत बहुत ही केयरफुल देना है। पहला, डायबिटीज शरीर में कैसे नुकसान करता है। जो ग्लूकोज है, दैट इज शुगर, कहते हैं मेरी शुगर बढ़ गई। शुगर शुगर क्रिस्टल फॉर्म में तो होती नहीं है आपके ब्लड में। ब्लड काटे अगर निकाले तो वहां से कोई टुकड़े थोड़ी निकलेंगे चीनी के, क्या निकलेगा, कैसे पता लगाते हैं? ब्लड की बनती है चाशनी, है ना, जिसको सीरा कहते हैं, चाशनी को सीरा कहते हैं। ये सीरा की तरह डिजोल्व हो गया, इससे सीरा बन गया। अब सीरे की क्या है, 3 विशेषता है। पहली, ये भारी होता है, सीरा जो होता है, ये क्या, चाशनी जो होती है भारी होता है, ये गाढ़ा होता है, और ये कहीं भी सेटल हो सकता है ना। ये जहां भी आप किसी चाशनी को बनाइए, आप बोतल में भर कर रखिए, सड़ जाएगी बहुत कम समय बाद, इससे स्टोर नहीं कर सकते, सड़ना ही है इसको। अब ये तीनों के नुकसान क्या होते हैं? अगर ये गाढ़ा है तो इसकी वजह से क्या होगा, भारी है तो ये क्या करेगा, ब्लड को गाढ़ा करेगा,
चाशनी सीरा जाएगा ब्लड में तो क्या करेगा, पानी मिलाते तो पानी गाढ़ा कर देता है, ये ब्लड को गाढ़ा करेगा। अब जब ब्लड गाढ़ा करेगा तो उस गाढ़े ब्लड को पंप करने में हार्ट को प्रॉब्लम आएगी, और गाढ़ा होने की वजह से ये कहीं भी रुक सकता है। और ये रुकेगा कहां, वो बड़ी अपने आप में जगह ये हार्ट को प्रभावित करेगा। इसलिए डायबिटीज पेशेंट आगे चलकर हार्ट पेशेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हार्ट में भी डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए कन्वर्ट किस्म होते हैं। जो भी डायबिटिक है इनका चोली दामन के साथ है, वो हार्ट पेशेंट बनना ही बनना है, पहली चीज। दूसरा, भारी है तो ये सेटल होता है। सेटल कहां होगा, जब ये फ्लो कर रहा है तो ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण ये पैरों के अंदर नीचे चला गया तो पंप वापस दोबारा आता, गाड़ी की वजह से नीचे से उठा नहीं पाता। तो जहां हमारी नर्व एंडिंग होती है ये वहां पर जाकर रुक जाता है, ये वापस बॉडी में फ्लो नहीं करता। सबसे ज्यादा जो नर्व होती हैं लाखों की संख्या में, वहां इसका रिस्क सबसे ज्यादा होता है। बारीक नर्व होती है, वहां से ये प्रेशर से ब्लड जाने के बाद भी गाढ़े होने की वजह से वहां ये सेटल होने लगता है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, सबसे ज्यादा नर्व हमारी आंख के अंदर होती है, मोर देन 1 लाख नर्व होती है। और ये अगर डायबिटिक पेशेंट की रोशनी अगर एक बार चली जाए वो कभी ठीक नहीं होती। डायबिटिक पेशेंट के गैंग्रीन हो जाए, वो पैर कटता है, वो कभी ठीक नहीं होता। कहते हैं इतना खतरनाक है, उसका रीजन क्या है, क्यों ठीक नहीं होता। तो ये वहां पर जाकर भारी होने की वजह से एंड जो नर्व एंडिंग है आपके लास्ट पॉइंट है, वहां पर जाकर ये जम जाता है, सेटल हो जाता है। ठीक। अब तीसरी चीज, सड़ जाएगा। जहां ये सेटल हो गया वहां इसे सड़ना ही है, और ये सड़ेगा तो उस ऑर्गन को निकालना पड़ेगा, वो काटना पड़ेगा। सड़ी हुई चीज को कोई चांस नहीं बना कि उसको दोबारा से फ्रेश कर दो। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को हमेशा रिकमेंड किया जाता है। वो अलग बात है, डायबिटिक पेशेंट इतना बड़ा ज्ञानी हो जाता है, वो डॉक्टर को चैलेंज करने लगता है। वो कहता है छोड़ो साहब, 20 साल से ढो रहा हूं। अच्छी बात है तुम ढो रहे हो, लेकिन इसके परिणाम मैं बता देता हूं। डायबिटिक पेशेंट को कभी भी चप्पल नहीं पहननी चाहिए, हमेशा जूते पहनने चाहिए। केवल घर के अंदर वो चप्पल पहन सकता है, पहली शर्त है ये। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट को वीकली अपने पैर को नीचे पेन से या किसी से दबाकर सेंसेशन को फील करना चाहिए। जहां पर ये सेटल होगा वहां पर सेंसेशन खत्म हो जाएगा, और जहां सेंसेशन खत्म होगा वहां पर सीधा सीधा पता चल जाएगा कि भाई, पहली बात तो पैर के अंदर क्यों पैर ज्यादा करते हैं। पैर के अंदर सेंसेशन नॉर्मली कम होता है, ये कारण आप नंगे पैर चल पाते हैं, सेंसेशन कम होता है। और उसके ऊपर से डायबिटीज अगर हो रही तो वो सेंसेशन का अंदाजा नहीं लगता। ये कारण जब पता चलता है तब तक बहुत लेट हो चुके होते हैं। अगर सेंसेशन कहीं भी थोड़ा कम हुआ है तो मीट विद अपॉइंटमेंट लीजिए अपने डॉक्टर से इमीडिएट। ठीक। अब ये कैसे प्रभावित करता है, ये अफेक्ट क्या करेगा, भारी होने की वजह से, गाढ़ा होने की वजह से और सेटल होने की वजह से ये किडनी को डैमेज करने लगता है। बॉडी बाहर निकालने की कोशिश करती है, और गाढ़ा होने की वजह से ये किडनी जब जोर लगाती है तो इसको बाहर निकालने की किडनी ज्यादा पानी खींचती है, नहीं निकाल पा रही तो बॉडी में से ज्यादा पानी खींचेगी किडनी। इसलिए ज्यादा पानी खींचेगी तो हमें ज्यादा पानी की सप्लाई देनी होगी। और डायबिटिक पेशेंट को पानी ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, बट वो ज्यादा नहीं ले पाता कई बार, तो वो किडनी धीरे धीरे डैमेज हो जाती है। इसलिए डायबिटिक से मरने वालों का एक डाटा मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी लोग मरे वो डायबिटीज से, कभी भी आपको कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि इसकी डेथ का कारण डायबिटीज है। उसको मिलेगा किडनी फेलियर है, हार्ट अटैक है, लिवर फेलियर है, कोई भी कारण है। इसका मतलब डायबिटीज नहीं मारती, डायबिटीज की वजह से जो नुकसान होता है उससे आदमी मरता है। वो नुकसान से आपको बचाने के लिए मैं बात कर रहा हूं आज आपसे। एब्डोमेन एरिया जो होता है हमारा, है ना, यहां से पानी खिंचता है, किडनी पास में पानी खिंचता है, ज्यादा पानी खींचती है किडनी डायबिटिक पेशेंट का। अगर वो कम पानी पी रहा है तो एब्डोमेन और एरिया में ड्राइनेस आने लगती है, जिसकी वजह से उसको, डायबिटिक पेशेंट को हमेशा टुंडी के आसपास जो एब्डोमेन एरिया है, टमी कहते हैं, यहाँ पर इरिटेशन, खुजली और खिंचाव की शिकायत हमेशा रहेगी। उसका रीजन सीधा सीधा ये है। दूसरी बात, इसका कभी भी ये रिवर्सिबल नहीं है, कभी रिवर्सिबल नहीं है। अगर कहीं ये सेटल हो गया, सड़ गया, तो इसे ठीक नहीं किया, रिवर्सिबल प्रोसेस इसका होता ही नहीं। ठीक। एक बार रोशनी गई तो गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए गई। कभी नहीं सुना होगा डायबिटीज की वजह से रोशनी, और कारण से रोशनी आ जाएगी, लेकिन डायबिटीज की वजह से गई और उस आदमी को फिर दोबारा रोशनी आ गई, वो कभी नहीं सुना होगा। सुना होगा कि भाई ये तो गई, दूसरी आंख को बचाना तो बचा लो, और दोनों की गई तो दोनों की गई। ठीक। आपको चौंकाने वाला डाटा बता देता हूं, हर 17 सेकंड में एक एम्पुटेशन करना पड़ता है दुनिया के अंदर। एवरी 17 सेकंड एक आदमी का पैर कटता है।
और ये बहुत बड़ा खतरनाक चौंकाने वाला आइटम है। हमेशा वो विकलांग हो जाता है। 17 सेकंड, मिनटों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक पैर कटता है दुनिया के अंदर। हर 10 सेकंड में एक डायबिटिक मर जाता है, एक डेथ होती है ड्यू टू डायबिटीज की वजह से, जो साइड इफेक्ट है उस वजह से हर 10 सेकंड में दुनिया में एक व्यक्ति मर रहा है। हर 17 सेकंड में 2 डायबिटिक पेशेंट बढ़ जाते हैं, 2 नए डायबिटिक पेशेंट एवरी 70 सेकंड। और मोर देन 10 करोड़ पेशेंट इस टाइम भारत के अंदर मजे मार रहे हैं। मोर देन 10 करोड़, कितना बड़ा डाटा है ये। क्यों आपको मदनास लेना है वो समझ में आने की बात। अब कुछ मिथ है, कुछ मिथ है, वो जल्दी से क्लियर कर देता हूं। ज्यादा मीठा खाने से होता है, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता है। डायबिटिक ग्लूकोज का लेवल बढ़ने के बाद मीठे को बॉडी कंजप्शन नहीं कर पाती। ठीक, ये ठीक हो सकती है, ये बीमारी नहीं है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। ये गलत फहमी निकाल देना, नींबू खा ले, जामुन खा ले, पत्ता खा ले, करेला खा ले, कोई ठीक होते नहीं देखे, कभी ठीक नहीं होती है, ये ठीक हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये बड़ी कड़वी बात बता रहा हूं और खूब डंके की चोट पे यूट्यूब पे बता रहा हूं मैं आपको। इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है, ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। इसको मैनेजमेंट है इसका, नॉट ट्रीटमेंट। क्या इसकी कोई दवा है? दवा होती तो पैनक्रियाज के फंक्शन को ठीक कर देती ना, क्योंकि ब्लड लेवल बढ़ना इज नॉट ए डिजीज। डिजीज तो पैनक्रियाज का डिसफंक्शन है ना, डिसऑर्डर तो पैनक्रियाज का हुआ है। तो पैनक्रियाज को ठीक करने की दवा दी नहीं जा रही ना आपको, रीडिंग कम करने की दवा दी जा रही है आपको। उसको आपकी बॉडी में कहीं छुपा दिया जाए, आपका डरना बंद हो जाएगा। 300 बोल रहा है, आपको एक दवा दे दी, वो रीडिंग घट गई। रीडिंग घट गई तो क्या पैनक्रियाज ने काम करना शुरू कर दिया? सॉरी, पैनक्रियाज तो वही तो ही है ना। तो ये दवा जो होती है ठीक नहीं करती, ये रीडिंग ठीक कर रही है, समस्या को ठीक नहीं करती। जो दवा खा रहे हैं वो आपकी उम्र को बढ़ा देगी। मेजर मिथ, ब्लंडर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो दवा खा रहे हैं वही आपकी उम्र को घटाती है। जिस दवा को आप कहते हैं दवा इलाज करा लेता हूं भाई, कुछ दिन जिंदगी और चल जाएगी, वो दवा आपकी उम्र को बढ़ा नहीं रही है, वो दवा हर दिन आपकी उम्र को घटा रही है। क्योंकि वो बीमारी से आपको फॉल्स इंडिकेशन, आपको रीडिंग घटा रही है, आपकी बीमारी पर कुछ नहीं कर रही। रिसर्च बताती है डायबिटीज से लोग नहीं मरते हैं, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर से लोग मर रहे हैं। ठीक, आपका डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज कर रहा है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। डॉक्टर साहब, मैं तो फलाना एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में हूं, हमारे शहर का सबसे बढ़िया डॉक्टर है साहब, देखो उससे बढ़िया कोई नहीं, मैं उसकी दवा खा रहा हूं। आपका डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। जीवन शैली में बदलाव की सलाह दे रहा है, ये एक सही है। जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उससे डायबिटीज ठीक नहीं होगी। अगर आपको जीवन शैली में बदलाव की सलाह दी जा रही है तो आपकी डायबिटीज को आप कई कुछ हद तक नियंत्रण में रख सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या करना चाहिए हमको? हमको करना क्या चाहिए? मदनासनी क्यों लेनी चाहिए? क्या है मदनासनी? 3 चीजों कॉम्बिनेशन है, मदनासनी, सुंठी और त्वाक। सौंठ है और वो सब आप ले चुके हैं, हम बेस्ट क्वालिटी बनाते हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, वो आप घर की ट्रेनिंग सुन चुके हैं। इसका मुकाबला नहीं है, हमारे से बेहतर कोई नहीं बना सकता। आपको ये लेना है। पहला सवाल है, मदनासनी कब खानी चाहिए आपको? जब भी 2 हैवी मील, 2 बड़े खाने आप खाते हैं, इसका मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं, आप लेनी नहीं लेनी आपको। जब आप लंच करते हैं और डिनर करते हैं तब आपको मदनासनी लेनी है। ठीक है, क्या करेगी ये? सवाल ये ना क्या करेगी। देखिए, दवा बड़े नुकसान को रोककर छोटे छोटे नुकसान करती है। आपने दवा ली, बड़ा नुकसान रोक दिया, आपकी रीडिंग को कम कर दिया, आपके डर को कम कर दिया। छोटा नुकसान क्या कर रहा है? धीरे धीरे आपके हार्ट को खत्म कर रहा है, धीरे धीरे आपको किडनी को खा रहा है, धीरे धीरे आपको लिवर खा रहा है, धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी को कर रहा है, धीरे धीरे आपके एम्पुटेशन तरफ लेके जा रहा है। ये नुकसान इतने स्लो है कि आपको दिख नहीं रहे। तो दवा क्या कर रही है? बड़े नुकसान को रोककर छोटे नुकसान करती है। इसी साइड इफेक्ट कहते हैं, कुछ और नहीं है साइड इफेक्ट। ठीक, जिस दवा को आप खा रहे हैं वही दवा आपको खा रही है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। जिस दवा को आप खा रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, आप दवा खा रहे हैं, वो दवा आपको खा रही है और तेजी से खा रही है। ठीक, जो मदनासनी और शुंठी त्वाक है, इस दवा से होने वाले साइड इफेक्ट जो आपको मिलते हैं उनसे आपको बचाती है। दिमाग में बैठा लिया। डायबिटीज के लेवल कम करने के लिए जो ले रहे हैं वो लेनी पड़ेगी आपको। जब हम दवा ले रहे हैं तो हम आपकी क्यों खाएं जी मदनासनी? उस मैंने पहले बोलते डायबिटीज से तो कोई मरा ही नहीं है आज तक, मत खाओ। मर तो डायबिटीज के साइड इफेक्ट से रहा है, उस साइड इफेक्ट से बचना है आपको भैया, इसलिए आपको मदनासनी शुंठी त्वाक लेनी है। रीडिंग कम करने के लिए हम नहीं दे रहे दवा, वो तो आप ले रहे हैं।
मैनेजमेंट आपको करना है, आपको डाइट को, अपने खाने पीने को, उन सबको रखना है। लेकिन डायबिटीज की वजह से तेजी साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जो नुकसान आपको होने वाले हैं, जिनसे दुनिया मौत के मुंह में जा रही है। हर 17 सेकंड में आदमी मर रहा है, वो हर 10 सेकंड में एक आदमी मर रहा है आपका। उसको बचाने के लिए आपको क्या करना, मरनाथ सुंठी त्वक का इस्तेमाल करना है। इसकी ट्रेनिंग डिटेल में आप देख लेना, आपको समझ में आएगा। आपको कितनी मात्रा में क्या खानी चाहिए, क्योंकि एक साइलेंट किलर है, और आपको इसके साथ बेस्ट रिजल्ट लेना है तो क्या लेना होगा। आपको मदनासी सुंठी त्वक 1 से 2 रिकमेंडेड है। इसके साथ लेना है आपको न्यूट्रीलाइट डेली। क्यों लेना है आपको डेली? आपकी बॉडी का जितना भी फंक्शन है, मैं कह रहा हूं, अगर आप डेली को सही मात्रा में लेना, ना जाने कितनी बीमारियों से खुद को बचा ले जाए। अब चूंकि बात डायबिटीज के, तो डायबिटीज की डोज बता देता हूं आपको डेली का। आप मुझे बाद में कुछ भी कह लेना, आप मेरे ऊपर क्लेम कर लेना, दिस योर चॉइस। अगर रीडिंग आपकी मोर देन 400 है, आपको लेनी है 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम न्यूट्रीलाइट डेली। आपका रीडिंग मोर देन 400 आ रहा है, तो आपको लेना 2 गोली सुबह 2 दोपहर 2 शाम। हम तो खाते हैं सब मिनरल, हम तो बैलेंस डाइट खाते हैं। आप बैलेंस डाइट खाते हैं, अच्छा खाते हैं। 11 मिनरल में से आप खूब खाते हैं, हो सकता है आप 8 ले रहे हो सकता है आप बॉडी को 6 मिल पा रहे हो सकता है आप बॉडी को 9 मिल पा रहे हो। जो 2-3 मिनरल है ना, ये लंबे टाइम तक इनकी डेफिशिएंसी आपको धीरे धीरे खा रही है। उसकी पूर्ति करने के लिए वो डेफिशिएंसी नहीं हो आपको, इसलिए आपको लेना। मोर देन 400 है तो आपको 6 लेनी है, 2 सुबह 2 दोपहर शाम। आपका बजट अलाउ नहीं करता है, दिस इज योर, है ना, सम प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका रीडिंग 300 है, 200 से 300 के बीच में, लेस देन 300 है, तो आपको लेना है 2 सुबह 2 शाम को। आपकी रीडिंग 250 से नीचे आ गई है, आपको लेना है 1 सुबह 1 शाम को। और आपकी रीडिंग 200 से नीचे आ गई है, तो आपको 1 लेना ही लेना है। ये अगर न्यूट्रीलाइट डेली की आप डोज लेते हैं साथ में, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी क्या कर रही है। न्यूट्रीलाइट डेली अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। विटामिन की इंपॉर्टेंस आपको समझनी होगी। ये विटामिन काम क्या करते हैं, जितने भी बॉडी के फंक्शन है, जितने भी मशीन के ऑर्गन लगे हुए हैं, आपकी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन है, चाहे वो हार्ट है, चाहे लिवर है, चाहे सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, इन सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहिए आपको, वो चाहिए विटामिन। बॉडी के अंदर हर सेकंड एक खास प्रोसेस चलता है, जिसके अंदर कहते हैं ना, मशीन चल रही है, गर्म हो रही है। बॉडी गर्म कहां से हो रही है? कोई इसके अंदर कोयला थोड़ी डाले हैं आपने, लेकिन ये 97 डिग्री टेम्परेचर है, ये क्या है? ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, और इसको मेंटेन करना होता है। और ये इन्फ्लेमेशन प्रोसेस जो चलता है, जिसे कहते हैं सीआरपी, बार बार चेक कराते हैं कि आपका इन्फ्लेमेशन, आपका इन्फेक्शन का लेवल क्या है, इन्फ्लेमेशन क्या है, इसको चेक कराते रहते हैं। इसको ये ना बढ़े, इसको कंट्रोल में रखने के लिए लेना होता है आपको न्यूट्रीलाइट डेली के साथ साथ ओमेगा 3। और आपकी बॉडी के अंदर हर सेकंड हर ऑर्गन का एक सेल बन रहा है। हर सेल के लिए आपको चाहिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। अगर उसकी कमी आ गई तो सेल ही खराब बनेगा आपका। जो एक बीमार सेल, अनहेल्दी बॉडी, अनहेल्दी समस्याओं को लाती है, ऐसी अनहेल्दी सेल आपका बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण देता है। वो अनहेल्दी ना हो, सेल की रॉ मटेरियल इसके लिए लेना होता है आपको प्रोटीन। पैसे बचा लो। अगर आपको लगता है आपके पीछे, क्योंकि कई वो होते हैं ना बड़े शाणे, मेरे मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है साहब, कौन रोता है घर के अंदर, तो जीते जी एक बार उनको रोते हुए देख लेना, समझ में आ जाएगा क्यों आपको ये लेना है, क्यों आपको डेली लेना है, क्यों आपको प्रोटीन लेना है, क्यों आपको ओमेगा लेना है। जी पैसा बचता ही नहीं है खर्चे पर से, सारे खर्चे काट दो, सप्लीमेंट लो। अगर आपको हेल्दी लाइफ लेनी है, कोई किसी की सेवा नहीं करेगा, भक्ति नहीं किसी के पास, आपकी केयर ही आपकी सेवा है। केयर तो आप कर सकते हो, सेवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप केयर नहीं करोगे तो फिर किसी को दोष मत देना, जमाना बदल गया, बच्चे सेवा नहीं करते। आपने जमाना बदल गया, बच्चों को दोष दे रहे हो, अपने आप को दोष क्यों नहीं देते? मौका था आपके हाथ में, आपने कहा जी मेरे पास तो इतना पैसा, एमबी का तो महंगा है। कौन सा अस्पताल सस्ता है? इलाज कराते हो तो सबसे महंगे अस्पताल में जाते हो, जान बचनी चाहिए। और सप्लीमेंट की बात आती तो कहते हो महंगा है। अरे यार तुम समझदार हो, सब मैच्योर लोग हो, आप